कानून की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह, आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई कानून से बालातर नहीं होगा और रियासत की अमलदारी होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने पर जनरल कमर जावेद बाजवा रब के शुक्रगुजार। वादी राजगाल में खिताब करते हुए कहा, खैबर एजेंसी से जल्द दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में पाक फौज की आला कारकर्दगी की तारीफ। कानून की हुक्मरानी दिखाई भी देनी चाहिए। बाहर बैठा डिक्टेटर आमरीत की वकालत कर रहा है, क्या कभी मुल्क तोड़ने वालों को भी सजा मिलेगी? इक्तिदार हाथ से जाने के बाद पहली बार शहरी इक्तिदार आमद पर मियां नवाज शरीफ फट पड़े। कहते हैं समझ में बहुत कुछ आता है लेकिन अभी खामोश हूँ। जिस शख्स ने 2 मर्तबा आइन तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान का नाम ECL में डाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ दरखास्तों के लिए समाअत बेंच मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। शरीफ खानदान समेत कैप्टन सफदर और इसहाक डार को बैरून मुल्क जाने से रोकने की इस्तदा की गई है। अदालत में सबूत न देने वाले सड़कों पर गवाहियां दे रहे हैं। अभी तो मॉडल टाउन शहदा के खून का भी हिसाब देना है। ताहिरुल कादरी ने नून लीग की क़यादत को तड़ी लगा दी। कहते हैं नून लीग सियासी मुर्दा कब तक उठाए फिरेगी। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ सियासी ताकत का मुजाहिरा करने की बजाय लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। वो अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस जाएंगे। 9 साल से पनामा केस और अब ये दूसरा कत्ल। जियाले लीडर के चित्राल में सियासी शिकार। मियां साहब की सियासत कारोबार और इमरान खान की सियासत गाली देना है। दोनों ही इख्तिदार के भूखे और कुर्सी के लालची हैं। कहते हैं पख्तूनख्वा में ठेकों से PTI चेयरमैन का बावर्ची खाना चल रहा है। बिलावल भुट्टो ने 2018 के इलेक्शन के लिए खान साहब को चैलेंज भी दे डाला। सुनो चाचा सुनो, 2018 मेरा पहला इलेक्शन और आपका आखिरी इलेक्शन हो। मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद आमद पर कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। साबिक वजीर आजम भी गाड़ी से बाहर निकल आए। बुध को लाहौर रवानगी का इम्कान। पुलिस ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ड्राइवर्स का पुलिस पर तशद्दुद और रिश्वत लेने का इल्जाम। पुलिस वाले ने मारा, इधर झगड़ा किया हमारे साथ। क्यों? उसने बोला पैसा दो, हमारे साथ पैसा यार बहुत ज्यादा पैसा देता था। उसने बोला 5-6 हज़ार रुपए दे दो। लीडर जब किसी रास्ते से गुजरता है तो क्या होता है? वालिद की इस्लामाबाद आमद पर साहबजादी ट्विटर पर सरगर्म। कहती हैं लोगों को मालूम था नवाज शरीफ 12 कहू से गुजरेंगे। अवाम उनकी गाड़ी चूम चूम कर रोते रहे। मरियम नवाज के दावे पर एक खातून शहरी ने पानी फेर दिया। मैसेज का कहने दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी और अपने घर की जो बहू थी जो सड़कों पे जिसको औरतों से मरवाया अपनी पार्टी के वर्कर्स से, आज उसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। आयशा गुलालाई बामुकाबिला आयशा। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज की अहलिया होने की दावेदार खातून को मैदान में उतार दिया। कहती हैं हमजा की बीवी ना होने का तहरीरी बयान देने के लिए दबाव डाला गया। नवाज शरीफ मेरे केस की भी तहकीकात कराएं। गुलालई की तरह उनके मामले की तहकीकात का पार्लिमानी तरीकाकार भी होना चाहिए। आयशा अहद ने हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने का भी ऐलान कर दिया। ये सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है। इसने झूठ बोल के मुझसे शादी की। इसने कहा कि मैं महरून निसा को तलाक दे चुका हूँ। मेरे पास वो सबूत है। आयशा गुलालई के इल्जामात घटिया साजिश हैं। इल्जामात लगाकर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर ने भी चुप कर रोजा तोड़ दिया। कहते हैं मुखालफिन को चाय की प्याली में तूफान खड़ा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला।
पनामा केस की वजह से देर लगी मगर आवाम को रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 1 रुपए 80 पैसे और डीजल 2.5 रुपए सस्ता। नई हुकूमत में पुराने वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें 44 रुपए पर बरकरार रहेंगी। नई कीमतें रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होंगी। लाल हवेली की सिक्योरिटी मजीद सख्त। शेख रशीद की दरखास्त पर 35 पुलिस एहलकारों का पहरा बिठा दिया गया। गुज़िश्ता रोज नून लीगियों के मुबैना हमले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में मुजाहिरा। चार करोड़ 20 लाख जेब में और 4 बीवियों का साथ भी। गुजरावाला में फ्रॉडिया सैकड़ों शहरियों को मामू बना गया। नौसरबाज इनामी रकम का झांसा देकर लोगों से पैसे लेता रहा। करोड़ों रुपए जमा होने पर दुकान को ताले डालकर 4 बीवियां साथ लेकर फरार हो गया। डबल शानी है, इसका बाप है और इसको थाने में बुला के लोगों ने एक दो ने कोशिश की, वहाँ इसको छतरौल भी हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान। कोयले के काम में हाथ के साथ मुंह भी काला। कराची की एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयला करप्शन केस में पीपल्स पार्टी के एमपी और साबिक सदर हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स फकीर दाद खोसो समेत 11 मुलजमान पर फर्दे जुर्म आयद। बिजली पैदा करने के लिए दिया जाने वाला 8,500 से ज्यादा एकड़ कोयला बेचकर कौमी खजाने को 2.5 अरब का नुकसान पहुंचाया गया था। इंटरनेशनल सबमरीन केबल में खराबी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। खराबी की निशानदही जद्दा के नजदीक हुई। PTCL जराये के मुताबिक इंटरनेट सर्विस की फराहमी मुतबादिल जराये से कर रहे हैं। पंजाब में तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें रकम करने लगी। शेखोपुरा के 15 गांव पानी की लपेट में। 4,000 एकड़ जमीन पर खुश्की का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। नाला डेक में शगाफ पड़ने से कई घर तबाह। लोग कश्तियों में जान बचाने पर मजबूर। जंग के 20 देहातों में बंदा रहा ना बंदे की जात। सियालकोट में इंतजामिया गायब। बारानी रहमत ने थर के सहरा में ढेर सारे रंग भर दिए। थर के दामने को से हसीन नजारे। बादलों की छांव और ठंडी हवाओं के संग बच्चे झूले झूलने में मगन। सयाह तारीखी मकामात पर यादें महफूज करने लगे। MCQs थे जिसमें हमारे डिफरेंट टॉपिक्स थे, हिस्ट्री और सारा, और स्कॉलर्स बॉल जो था, क्लिकर राउंड, ये सारे मेडल्स हमने उसमें जीते हैं। तैयारी बहुत ही जा रही है। हमारी टीचर्स भी बहुत प्रिपेयर कराने में इंकरेजमेंट दे रही हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही तैयारी जाएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा वर्ल्ड स्कॉलर्स कप के फाइनल तक पहुंचने वाली टीम फाइनल जीतने के लिए पुरअज़्म। अरीबा और मुहिब 25 मेडल्स हासिल कर चुके हैं। होनहार बच्चे फाइनल के लिए नवंबर में अमेरिका जाएंगे। करीब आते ही जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर शहर गली गली सब्ज हिलाली पर चमकी बहार। बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। मैं इसके साथ मैचिंग पेन्स, ब्रेसलेट, हेयर बैंड और दूसरी चीजें ले रही हूँ। मेरा दिल ज्यादा है ना वो बॉर्डर जो कमांडो के साथ पड़े। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में छोटे डॉन ने धूम मचा दी। रहीम यार खान के 12 मन वजनी बैल का मालिक खरीदारों पर किसी सूरत रहम खाने को तैयार नहीं। डेरा मुराद जमाली के सफेद बैल का भी खूब चर्चा। 12.5 लाख रुपए कीमत सुनकर खरीदार के होश उड़ गए। और बलखाता दरिया पानी की चादर धीरे धीरे पांव से निकले तो सारी थकन उतर जाए। बुलेटिन में आपको सैर कराएंगे परियों के देश वादिये नारान की। यहाँ पर वेव्स हैं जिनसे एकदम से बोट के अंदर आ जाती हैं और बहुत ज्यादा कभी डर लगता है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।